कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग अब आपका नहीं, बल्कि आपका फोन चला रहा है। आप कोई काम शुरू करते हैं और कुछ ही मिनटों में मन भटक जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई बेचैनी बैठी है जो आपको वहीं टिकने नहीं देती। एक नोटिफिकेशन, एक रील, एक मैसेज, और हम फंस जाते हैं। पूरा दिन किसी न किसी स्क्रीन में उलझकर बीत जाता है और रात को लगता है कि हमने कुछ खास किया ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम पहले से ज्यादा पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी फोकस करने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है? हम पहले से ज्यादा सुविधाओं से घिरे हुए हैं, लेकिन पहले से ज्यादा बेचैन भी। इसका जवाब एक शब्द में है: डोपामाइन। कई लोग इसे खुशी का हार्मोन कहते हैं, लेकिन सच यह है कि डोपामाइन हमें खुशी नहीं देता। डोपामाइन हमें खुशी के पीछा करने की इच्छा देता है, यानी वो धक्का जो हमें किसी इनाम की तरफ ले जाता है, किसी उम्मीद की तरफ धकेलता है। पहले ये इनाम सरल थे: काम पूरा करने का सुख, कुछ नया सीखने का आनंद, लोगों से जुड़ने का एहसास। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। आज हर सेकंड हमारे दिमाग पर छोटी छोटी उत्तेजनाओं की बारिश होती रहती है। एक रील, एक मैसेज, एक पोस्ट, एक वीडियो, एक नोटिफिकेशन, ये सब माइक्रो रिवार्ड्स है, छोटे छोटे डोपामाइन के झटके। और यही शुरू होती है समस्या। जब दिमाग को आसानी से मिलने वाला इनाम बार बार मिलने लगता है, तो वो मेहनत वाली चीजों को बोझ समझने लगता है। किताब पढ़ना भारी लगने लगता है, पढ़ाई उबाऊ लगने लगती है, कोई भी गहरा काम शुरू करना मुश्किल लगता है। दिमाग कहता है, चलो पहले एक बार इंस्टाग्राम देख लेते हैं, चलो 5 मिनट मोबाइल। और ये 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं होते। धीरे धीरे हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां दिमाग तेज इनामों का गुलाम हो जाता है और दीर्घकालिक लक्ष्य धुंधले पड़ जाते हैं। यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख: डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब डोपामाइन को खत्म करना नहीं है। ये कोई नियम नहीं कि जीवन का आनंद छोड़ दो। डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को ओवर स्टिम्युलेशन से थोड़ी राहत देना, उसे शांत होने देना, उसे रीसेट होने का मौका देना, ताकि वो फिर से सामान्य ढंग से काम कर सके। जब दिमाग लगातार हाई डोपामाइन में फंसा रहता है, तो उसकी बेसलाइन गिरने लगती है, यानी जो काम पहले आनंद देते थे, अब नहीं देते। किताब बोरिंग लगती है, काम मुश्किल लगता है, फोकस टूट जाता है, और अंदर एक अजीब बेचैनी सी बस जाती है। डिटॉक्स उस बेचैनी को ढीला करता है, दिमाग को फिर से संतुलन में लाता है। एक डिटॉक्स डे कैसा होता है? सुबह उठते ही फोन हाथ में नहीं लेना। पहला 1 घंटा शांत रहना, हल्की वॉक, ध्यान, जर्नलिंग, कुछ ऐसा जो दिमाग को स्थिर करे। अनावश्यक मनोरंजन से दूरी, न रील्स, न स्क्रॉलिंग, न गेम, न बिंज वॉचिंग। आप सिर्फ उन कामों पर ध्यान देते हैं जिनका आपकी जिंदगी से गहरा लेना देना है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, दिमाग बेचैन होता है, न चाहते हुए भी दिल फोन की तरफ जाता है। लेकिन कुछ ही देर में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, सोच साफ होने लगती है, आप अपने मन की आवाज सुनने लगते हैं। यही है डोपामाइन डिटॉक्स का असर। धीरे धीरे आपका फोकस लौटता है, आपका मन शांत होने लगता है, ऊर्जा वापस आने लगती है, फोन की लत कम होने लगती है, काम का आनंद फिर से महसूस होने लगता है। किताब हमें सिखाती है कि इच्छाशक्ति कोई अनलिमिटेड पावर नहीं होती। वह बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। इसलिए दिमाग को बार बार उत्तेजना से बचाना सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, ये एक सिस्टम बनाने का तरीका है। डोपामाइन डिटॉक्स एक सिस्टम है, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी दिनचर्या
जिसमें दिमाग को हर पल लड़ना नहीं पड़ता। सुबह फोन से दूरी, हर दिन थोड़ा डीप वर्क, रात स्क्रीन कम, हफ्ते में एक दिन डिजिटल आराम। ये सब मिलकर दिमाग को दोबारा ट्रेन करते हैं। वो सीखता है कि असली संतुष्टि तेज इनामों में नहीं, बल्कि गहरे, अर्थपूर्ण कामों में है। और फिर एक दिन आप खुद नोटिस करेंगे कि आप 1 घंटे, 2 घंटे बिना किसी विकर्षण के काम कर पा रहे हैं। और ये आज की दुनिया में एक सुपर पावर है। डिटॉक्स के कुछ दिनों बाद आपको महसूस होगा कि आपके विचार स्पष्ट है, आपका मन स्थिर है, आपके लक्ष्य पास लगते हैं, और आपका दिमाग अब किसी स्क्रीन का गुलाम नहीं है। डोपामाइन दुश्मन नहीं है, वो तो आपका साथी है। समस्या तब होती है जब दुनिया उसकी खुराक को हाईजैक कर लेती है। जब आपके मन का मालिक कोई ऐप, कोई वीडियो, कोई एल्गोरिदम बन जाता है। डोपामाइन डिटॉक्स उस नियंत्रण को वापस लेने का तरीका है। अपने दिमाग को, अपनी चाहत को, अपने लक्ष्यों को फिर से अपना बनाने का तरीका है। और अब आइए इस सफर को शांत करते हैं। और अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर बदलाव की एक हल्की सी चिंगारी पहले ही जल चुकी है। शायद आप भी अपनी जिंदगी में उस शांति को वापस लाना चाहते हैं। वो फोकस, वो गहराई, वो स्पष्टता जो कभी थी या जिसे आप हमेशा पाना चाहते थे। याद रखिए, हमारी जिंदगी बाहर की आवाजों से नहीं बदलती, वो बदलती है जब हम अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। फोन की स्क्रीन कभी भी आपको वह नहीं दे सकती जो आपका मन आपको दे सकता है, जब वह शांत और संतुलित होता है। डोपामाइन डिटॉक्स कोई कठोर नियम नहीं है। यह एक निमंत्रण है खुद से जुड़ने का, अपनी ऊर्जा को वापस पाने का, और अपने दिमाग को फिर से अपना बनाने का। अगर आपको इस सफर में एक भी ऐसी बात मिली जिसने आपके दिल को छुआ हो, जो आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो यही आपकी शुरुआत है। यही आपका पहला कदम है। याद रखिए, छोटा बदलाव, रोज का बदलाव, किसी भी बड़ी मंजिल से अधिक शक्तिशाली होता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ समझ आया, कुछ महसूस हुआ, तो इस शांति को दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी और का दिमाग भी थोड़ी राहत का हकदार है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, एक नई सीख, एक नई समझ और एक नए नजरिए के साथ। तब तक गहरी सांस लीजिए, शांत रहिए और अपने दिमाग का असली मालिक खुद को बनने दीजिए। धन्यवाद।